बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अभी जो है ये दो दिन से जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो बात हो रही है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो सब ने इस पर बात की है और ये पॉइंट भी है इस तरह का, क्योंकि इनके सितारा के जो रिलेटिव है हमेशा ही उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। जिनके भी यूट्यूब चैनल हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ज़रूर हैं कि उन पर बात की जाए। तो अब मैं बात करूँगी ये ज़ीरा प्लस पे, जिस पर जो है वो तकरीबन जो है वो बात हो रही है और तमाम जो है वो चीज़ों को जो है उसकी बातों को जो कुछ हुआ उसने मतलब वो अपनी वीडियोस में जो कौसर को ले रही हैं और जो उस साजिद भाई ने उसको मना भी किया कमेंट्स पे, लेकिन उस पर वो ढीठों की तरह जो है उसने जो भी रिएक्ट किया इस तरह का कि मैं बात कर लूँगी चाचू से और आपने उनसे कौसर से पूछा है कि वो भी उसकी अपनी मर्ज़ी से वो आ रही है और मैं उसको नहीं लेके गई थी, वो मुझे लेकर गई थी। और खैर वो जो कुछ भी कहना था पहले तो अकड़ के वो सब कुछ कहा। उसके बाद कल की जो एक वीडियो आई है मैं उस पर बात करूँगी। बाकी तो सबको पता है कि साजिद भाई ने कमेंट किया और इसने क्या रिएक्ट किया। कल की वीडियो पे थोड़ा बात करूँगी। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो ज़ीरा प्लस है इसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या है। एज अ जो है व्लॉगर कह लें या फिर सितारा के उससे अगर हम नज़रिए से देखें इसके रिलेशन को, तो ये है नागिन की दोस्त। ठीक है, नागिन की दोस्त है ये। इस हद तक दोस्त है कि जब ये कराची भी आई थी तो इसने जो है वो सिवाय नागिन के और अपने किसी रिश्तेदार से मिलना पसंद नहीं किया था। जो ये आज बैठकर ब्लड रिलेशन और जो इस तरह की जो ये बातें कर रही है कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत अच्छा रिलेशन है और आप लोग ही ये सब कुछ करते हैं। इसका मुद्दा पता है क्या था? वो जो अक्सर नागिन का होता है ना, वो ही मुद्दा इसका था कल की वीडियो में। क्योंकि ज़ाहिर है बातचीत तो होती होगी, नागिन से कनेक्ट तो है ये, और चाहे माने या ना माने, मतलब माने क्या, मतलब दुनिया वालों को ये दिखाती है ये बहुत ज़्यादा सोबर है और जो है बहुत ज़्यादा इसको बात करने का तरीका है और ये तो बहुत ही पॉजिटिव कोई लड़की है और नेगेटिव ये कुछ सोचती ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है। तो ज़ाहिर है नागिन से जो है वो बातचीत होती है। जब ये साजिद भाई ने इसको कमेंट किया कि भाई आप क्यों ले रही हो कौसर को अपनी वीडियो में, तो जो है पहले तो ये अकड़ गई। उसके बाद इसको नागिन ने मशवरा दिया होगा कि क्योंकि वो भी साजिद भाई ने जब से उसको जो है वो आयत की वीडियो हटाने के लिए कहा था, तो वो भी जो है उसने भी काफ़ी कुछ साजिद भाई को जो है ना गलत बातें की साजिद भाई के लिए। तो उसने जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे चार्ज किया कि अपना तुम जो है वो खुलकर आकर बात करो और ये बात करो। और ख़ास तौर पे जैसे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है रिएक्शन चैनल वालों से कि वो जो है वो उसकी सारी प्लानिंग जो है वो जैसे बम डिफ्यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं सितारा सपोर्टर, वो इसकी सारी चालों को और सारी चीज़ों को जो है वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं। इसी तरह जो है इसने जो है टारगेट करवाया है नागिन ने साजिद भाई के साथ साथ जो है इसने रिएक्शन चैनल वालों को जो है वो टारगेट करवाया है कि सारा मुद्दा लेके रिएक्शन चैनल पे डाल दो। तो कल की वीडियो में इसका पूरा जो है वो ये ज़ीरा प्लस का यही था कि जो है ये हमारा जो है रिश्ते जितने भी ख़राब हुए हैं, हमारे ख़ानदान में जितने भी मसले मसाइल हुए हैं, वो इन रिएक्शन चैनल्स वालों की वजह से हुए हैं। ये चाहते हैं कि ये जो कुछ भी करते रहें, जो कुछ भी जो है वो काला सफ़ेद करते रहें और इनको जो है वो कोई इनको पकड़े ना और कोई जो है इनकी ये हरकतों को एक्सपोज ना करे। तो वो काम जो है रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, इसलिए इनको रिएक्शन चैनल वाले बर्दाश्त नहीं होते। और जो है ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सितारे की सपोर्ट में कोई भी चैनल रहे या रिएक्शन चैनल जो है वो सितारे की सपोर्ट में आकर आप लोगों की जो ये दोस्त के नकाब में दुश्मन है आप जैसे लोग ज़ीरा प्लस टाइप और ये नागिन जैसे,
तो जो है वो तो क्योंकि नागिन तो अब खुल के आ चुकी है, उसको फ्रंट पे आके अब तो वो इस तरह की रील और शॉर्ट्स भी डालती है कि हाँ मैं नागिन हूँ, हाँ मैं नागिन हूँ। लेकिन अभी ये पूरी तरह खुली नहीं है, अभी ये ब्लड रिलेशन के जो है वो बहुत बातें कर रही हैं। तो ये जो रिएक्शन चैनल पे सारा मुद्दा डाल रही हैं, इनसे मेरा एक ये सवाल है ज़ीरा प्लस से कि जब रिएक्शन चैनल तो जब तो थे भी नहीं, जब शुरू शुरू में सितारे की वीडियोस उठाकर देखें, जब ये कराची में ही रहते थे, इनकी पूरी फैमिली ज़ीरा प्लस की, तो उस वक्त जब शुरू शुरू की बिल्कुल बात है, जब सितारा को जो है वो शादी में इन्होंने आने के लिए मना कर दिया था कि आप व्लॉगर हो तो आप जो है वो शादी में मत आओ, और ये सब कुछ जब हुआ था तो उस वक्त आपका ब्लड रिलेशन कहाँ था? उस वक्त तो कोई रिएक्शन चैनल नहीं थे। तो उस वक्त आपने ये करते हुए ज़रा नहीं सोचा कि आपका सितारा के साथ रिश्ता क्या है, या आपका सितारा के साथ ब्लड रिलेशन आपका जो है आपके चाचू के साथ क्या है या नहीं है? आपने उस वक्त ये आपकी माँ ने या आपकी फैमिली ने क्यों नहीं सोचा था? 2 साल पहले ही की बात है, 2 साल पहले आप भी कोई बहुत नन्ही चुन्नी काकी नहीं होंगी, आपके भी नज़रों में सारी चीज़ें होंगी। हमने भी आपको एक आध दफ़ा सितारे की वीडियो में शुरू में देखा है, आप भी कोई इतनी छोटी नहीं थी, ठीक है। नागिन से आप थोड़ी बड़ी होंगी या उससे थोड़ी छोटी होंगी, तो नागिन और सितारा में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आपके सामने तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उस वक्त तो रिएक्शन चैनल वाले कोई भी नहीं थे। तो तब आप लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, जो आपने सितारा को शादी में आने के लिए मना कर दिया था। तो उस वक्त आपने ज़रा भी अपने रिश्ते का लिहाज नहीं किया, बहुत खूबसूरत आपका रिश्ता था, तो उस वक्त कोई लिहाज और मुरब्बत आपने नहीं रखी थी। तो उस वक्त तो रिएक्शन चैनल वाले कोई भी नहीं थे। तो इस चीज़ का जवाब ज़रूर दिएगा। और ये जब आई थी ज़ीरा प्लस साहिबा, तो इन्होंने एक बात कही थी कि मैं चैनल, मतलब जब ये आई थी, मतलब पहले तो ये जो इनका भाई था मदनी, वो जो मतलब सितारा के अगेंस्ट जो ये सारी वीडियोस वगैरह बनाता था और बहुत गंदा बोलता था, उस वक्त भी ये बिल्कुल अपने कानों, इनके बहरी थी, हैं इनको अंधी और बहरी थी, इनको कुछ नज़र नहीं आता था कि इनका भाई क्या कर रहा है, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी की जो आला मिसाल यहाँ पर बनकर बैठी हैं, तो उस वक्त इनको कुछ नहीं पता था कि इनका भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आप रिलेशन की और ब्लड रिलेशन की बात कर रही हैं, तो बात वो करो जिस पर लोग जो है ट्रस्ट करें। जो लोग शुरू से देख रहे हैं, वो लोग जो है वो उसी लिहाज से बात करते हैं। जब आप लोग आकर झूठ बोलते हैं, चाले चलते हैं और इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं जो सितारे के अगेंस्ट जा रही हो, तो लोग उसको पकड़ते हैं, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, ठीक है। तो जब ये आई थी, उसके बाद जब इन्होंने अपने भाई से चैनल ले लिया, अपने नाम पे कर दिया, नाम चेंज कर दिया, और फिर जब ये खुद ब्लॉगिंग करने लगी, तो उस वक्त इनको जब एक दो कमेंट्स इस तरह के आए, तो इन्होंने जो है वो कि आप जो है सबने सितारा का नाम यूज़ करके लोग आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने एक वीडियो में ये बात कही थी, इसने ज़ीरा प्लस ने, कि मैं अपने बलबूते पे अपना चैनल चलाना चाहती हूँ, मैं उनका नाम सितारा का नाम नहीं यूज़ करना चाहती। तो अब जब चैनल इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, तो अब जो है इन्होंने जो है नई नई चीज़ करनी शुरू की है। वो फ्रंट पे आके नहीं कर रही, दूसरी तरीके से कर रही हैं। जैसे अब ये कौसर को वीडियोस में इन्होंने लेना शुरू कर दिया है। इनको पता है कि लोग जो है वो इन चीज़ों पे बात करते हैं और लोगों को अच्छा नहीं लगता इस तरह कि जो है वो उसको मजलूम दिखाया जाए कौसर को, हालांकि वो मजलूम नहीं है, ठीक है। कौसर पे भी अभी मैं एंड में एक दो बातें करूँगी। तो ये बिल्कुल जो है सारी बातें इनकी जो है वो कोई भी एक दो बातों के अलावा कोई जो ये लॉजिक कर रही थी, कुछ भी लॉजिकल नहीं था इनकी बातों में। और जो ये इस बेस पर आई थी कि मैं अपने बलबूते पे चैनल चलाऊंगी, तो भाई तुम्हें जानता कौन है? तुम्हें जानता कौन है? सितारा की वजह से तुम सारे रिश्तेदारों को जो है वो थोड़े बहुत लोग देख लेते हैं, वरना अपने बलबूते पे आप चैनल क्यों चलाएंगी? कौन सी ऐसी खास बात है आपके चैनल में या आपकी वीडियोस में कि लोग आपको देखेंगे, सिवाय सितारे की पहचान के अलावा, कि आप जो है सितारे की फलानी रिश्तेदार हैं, इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो आप जो अगर ये वाली बात, उस वाली बात का मैं जवाब दे रही हूँ जो आपने अपने बलबूते पे चैनल चलाने की बात की थी, हालांकि आप उस पर भी कायम नहीं रही। अच्छा, ये जो सीधा सीधा जो है वो अब कौसर को इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि इनका चैनल नहीं चल रहा।
कौसर को वीडियोस में लेके ये चीज़ इनका जो है वो यही मंसूबा था कि जो है ना मैं दिखाऊंगी तो लोग इस पर जो है वो ट्रोल करेंगे सितारा को और बात करेंगे कि देखो कौसर तो ऐसे अकेले रह रही है और ऐसे रह रही है और वैसे रह रही है, जो कि लोगों ने पकड़ लिया और जो रिएक्शन चैनल्स ने इस पर बात करनी शुरू कर दी। लोगों ने सितारा आर्मी जिनके चैनल भी नहीं है उन्होंने भी आकर जो है वो कमेंट्स में से जब सवालात करने शुरू कर दिए, तो ये इसको लगा कि अब मैं एक्सपोज हो रही हूँ, तो अब वो आकर अपनी सफाइयाँ देने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। पहले तो अकड़ गई थी, लेकिन नागिन साहिबा के जो है वो जो उस पर चल रही हैं, ये नागिन साहिबा से पूरी कांटेक्ट में हैं। और इनके जो अब्बू इतने जो है वो बहुत ज़्यादा शरीफ बनते हैं, जब निकाह पे नहीं बहुत सारे रिश्तेदार आए तो उस वक्त भी बहुत गम में मुब्तला हो गए। तो अब उनको ये नज़र नहीं आ रहा, पहले उनका बेटा ये सब कुछ कर रहा था तब भी इनको नज़र नहीं आ रहा था, अब इनकी बेटी ये सब कुछ कर रही है और अकड़ के बोल रही है मैं लूँगी भाई इस कौसर को। क्या कर रही है, मतलब इस तरह की कोई धमकी टाइप अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। तो ये अपने अब्बा के काबू में नहीं है, अपने अपने बच्चों को काबू में नहीं रख सकते। जो वो निकाह में ना आने पे जो वो इतना गमज़दा हो रहे थे, तो पहले अपनी हरकतें आप सही करें, अपने रिलेशन सही करें, उसके बाद जो है वो ब्लेम क्या करें, फिर लोगों को बातें क्या करें। और रिएक्शन चैनल्स पे सारा मुद्दा डालने से सारा मुद्दा जो है वो रिएक्शन चैनल्स पे नहीं डलेगा। जो ये बात कर रही हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन चैनल वालों की वजह से ख़राब है, तो वो तो मैंने पहले बात कर ही दी कि वो जो इन्होंने जो सितारा को जो है वो वीडियो में उसमें शादी में आने से मना किया था, तो उस वक्त तो कोई रिएक्शन चैनल नहीं था, कोई भी रिएक्शन चैनल नहीं था। तो उस वक्त इन्होंने क्यों अपने रिश्तों को बचाया नहीं, और ये हरकत करने से पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हमारा सितारा या साजिद से क्या रिलेशन है। तो लोग तो ज़ाहिर बात करेंगे, लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हैं तो लोग तो बात करेंगे। अच्छा, एक बात इसने और की कि ना वो कौसर को तो नामहरम लोग भी अपनी वीडियो में लेते हैं। ये सीधा सीधा बाबर और दिलबर पर बात हो रही है, क्योंकि जब वो सितारा के साथ कराची गई थी, सितारा के घर में रह रही थी कौसर, तो उस वक्त जो है वो बाबर और दिलबर जब घर में आते थे मिलने सितारा से, तो वो एक आध दफ़ा उनकी वीडियो में कौसर आई, मतलब उसको ज़ाहिर है वो घर में होते थे तो वो सितारे के साथ वीडियो बनाते थे, तो घर में कौसर भी होती थी। तो ये सीधा सीधा बाबर और दिलबर को कहा गया। और नामहरम की बात कर कौन रहा है, आप ये देखें कि जब ये अपनी परसों वाली वीडियो में गई है कौसर के साथ, तो ये उनके घर में रही है और ये जिस तरीके से फ्री हो रही थी कौसर के भाई के साथ, वो सबको ही वीडियो में नज़र आया होगा। तो इन नामहरम की बात करना तो बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं है इसके मुंह से, क्योंकि आप एक नामहरम से किस तरीके से फ्रेंडली हो रही थी और किस तरीके से बिहेव कर रही थी वो सबको नज़र आ रहा था। हम आपके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी चीज़ें नज़र आती हैं जब आप बात करोगी। अब आपने नामहरम की बात की है तो जो है आपकी इस चीज़ पर पॉइंट आपको जो पॉइंट आउट किया जाएगा कि आप कौसर के भाई से आपका क्या रिलेशन है जो आप उससे इतना फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। ठीक है, तो आप महरम और नामहरम की बात ना करें तो ही अच्छा होगा। और एक बात इसने और की कि अगर जो है डिवोर्स होती भी है, तलाक होती भी है कौसर की, तो उसका रीज़न कुछ और होगा, उसका रीज़न मैं नहीं होंगी। तो इसका मतलब, और मैं प्रूफ के साथ ये चीज़ बताऊंगी, तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से चल रही है, पहले से आपस में जो है इनकी जो माँ है वो शुरू से जो है वो सितारा के अगेंस्ट है, ये तो हमें पता है। तो ज़ाहिर है कौसर जब वहाँ पर रह रही है तो वो आपस में बैठ के जो बातें हो रही होंगी ये उन्हीं बातों के बेस पर जो है ये वाले जो वर्ड इसके मुंह से निकले हैं कि अगर डिवोर्स हुई तो उसका रीज़न कुछ और होगा, और मैं प्रूफ्स के साथ बताऊंगी। तो मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग तो अंदर अंदर चल रही है। इसका मतलब इन वर्ड से ये बात जो है रिकॉर्ड में पड़ी रहेगी मतलब ये वीडियो में जो इसने ये बात कर दी है इसके मुंह से निकल गई है। तो जो भी प्लानिंग और जो आपस में बातें होती होंगी वो सारी जो है इसी से रिलेटेड है, इस बात से, वरना डिवोर्स की या इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। ठीक है, अगर कोई कमेंट भी आया है तो लोग तो हज़ारों किस्म के कमेंट्स करते हैं, सितारा के लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर अपनी वीडियो में इस जो है वो बात का को मतलब वो करना, मतलब उसको रखना, उस बात को, उसकी बात करना डिवोर्स की या तलाक की। तो
और रीज़न बताना और प्रूफ्स की बात करना, तो उसके पीछे कोई ना कोई बात है जो ये आपस में करते हैं। और एक बात ये कही कि सितारा और साजिद से जो है वो मेरी कॉल पे बात हो गई थी और मैंने उनको कन्वेंस कर लिया था और वो कन्वेंस हो भी गए थे और कोई ऐसी बात नहीं है, और जो है ना मेरी तो उनसे बात हो गई है और कोई मतलब कोई गलत फहमी नहीं है, मैंने उनको समझा दिया था। एक तरफ तो ये बात कर रही है, दूसरी तरफ इसका झूठ ये पकड़ा जा रहा है कि इसने बोला कि आखिर आप वीडियो के एंड में इसने ये वाली बात की, नोट करिएगा इस बात को, कि मेरे चाचू से मेरी जो है वो पर्सनल बात हो जाएगी। एक तरफ तो ये कह रही है हो गई है हमारी बात और वो कन्वेंस हो गए हैं, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि मेरी बात हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा झूठ है, इसकी कोई सितारा और साजिद से बात नहीं हुई है। और ये बात सिर्फ इसलिए कर रही है कि सितारा और साजिद जो है इस पर कोई ना कोई बात करें और इस बात को क्लियर करें ताकि इसको शॉर्ट आउट मज़ीद मिले, क्योंकि मसला सारा चैनल का है। क्योंकि अपने बलबूते पे ये मैडम आई थी, लेकिन अपने बलबूते पे इनका चैनल नहीं चल रहा, तो इन्होंने अब कौसर को लाकर ये कंट्रोवर्सी करनी जो वो स्टार्ट की है कि कौसर के बहाने से ही मेरा चैनल जो है वो जो है आगे जाएगा और ग्रो करेगा। तो जब सीधी वही वाली बात है कि इसको पॉजिटिव उसमें ले लें या नेगेटिव उसमें ले लें, ये उंगली जो है इन्होंने टेढ़ी करके घी निकालने की कोशिश ये कर रही हैं। और रिएक्शन चैनल वालों से इनको तो इसको और नागिन को बहुत प्रॉब्लम है, और साथ में अब इसको भी शुरू हो गई है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले हमेशा इन लोगों की इन्हीं हरकतों को जो है वो एक्सपोज कर देते हैं, जो इनके दिल में होता है और जो ये इरादे इनके होते हैं ना, जो घटिया इरादे इनके होते हैं उन पर पानी फेर देते हैं। इसीलिए इनको रिएक्शन चैनल वाले इतने बुरे लगते हैं, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि ये इसी तरह जो है वो पब्लिक की आंखों में धूल झोंकते रहें और पब्लिक जो है वो इनकी बातों पे, इनकी हरकतों पे जो है वो यकीन करती रहे। लेकिन कोई यकीन करता नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल वाले ही हैं जो सितारा सपोर्टर्स ही हैं जो इनकी सारी जो है वो प्लानिंग को नाकाम बना देते हैं, और इसीलिए इनको जो है बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। 12 जो भी झूठे प्रूफ बनाए जा रहे हैं डिवोर्स के, या जो भी बात की जा रही है, वो जो है उससे कोई ना कोई इनकी अंदर की प्लानिंग या अंदर की इनकी जो इनकी माँ से जो है वो कौसर की बातचीत या जो भी रिलेशन है उससे जो है वो कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन जब तक वो उस फ्रंट पे नहीं आएंगी तो उस पर पूरी तरह बात नहीं की जा सकती, लेकिन कोई ना कोई चक्कर तो है। ठीक है। और इसने ये कहा कि चाचू साजिद ने जो है वो मुझे पर्सनल मुझे जो है वो कमेंट किया, तो मैंने मतलब जो कमेंट किया मैं वो इतना सीरियस उसमें वे में नहीं किया था। तो भाई उन्होंने अगर सीरियस वे में किया या नहीं किया, उन्होंने जब सीधी सीधी आपसे बात की है तो आप वो बात मानने के बजाय अकड़ क्यों रही हो? आप नहीं करो, आपका मकसद तो ये नहीं था ना कि आप जो है वो उसको लेकर कौसर को जो है वीडियो में लेकर और आप शॉर्ट आउट लेना चाह रही थी, या आप जो है वो अपने चैनल को ग्रो करना चाह रही थी कोई कंट्रोवर्सी लाकर। तो आप मान लो वो बात, आप क्यों कर रही हो जब आपका इरादा ही ऐसा नहीं है। और आखिर में मैं बात करूंगी कि जो है वो कौसर पे बात करूंगी। कौसर के जो है वो बिल्कुल भी कौसर जो है वो अपने उसमें नहीं है जामे में, और वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है, बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि जो एक वो समझ रही है मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सितारा से बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और मैं ये सारी हरकतें अगर करूँगी, जैसे वो खुद हंस हंस के उसकी वीडियो में आ रही है, तो अगर उसको ये गलत फहमी है कि ये सब कुछ करने से सितारा पर कोई असर होगा या सितारा को वो कोई तकलीफ़ पहुंचा सकती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो जिस गलत फहमी में वो जी रही है। जहाँ तक साजिद के उसके साथ रिलेशन की बात है, और जिस तरीके से साजिद उसके साथ साजिद भाई रहते हैं, तो वो एक बात देखिए सीधी सीधी ये है, अगर सच्ची बात की जाए तो वो सीधी सीधी ये बात है, कोई भी नई शादी जब होती है तो जो है वो रिलेशन इसी ही तरह का होता है, और जेंट्स जो है वो इसी तरह बिहेव करते हैं। और दूसरी बात ये कि एक बच्चों वाली औरत में और एक बगैर बच्चों वाली औरत में जो बिल्कुल तन्हाई, जो प्राइवेसी, तन्हाई, और मतलब दायरे बच्चे जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है।
तो वो ये वाला फ़र्क है। अगर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी उसको हो रही है कौसर को कि मेरी इतनी वैल्यू है और मेरे इतनी वो है कि मैं ये सब हरकतें करूँगी और फिर भी साजिद बर्दाश्त कर लेगा, तो ये जो है ना मेरे ख्याल में इसको बहुत सारी लेडीज समझ सकती होंगी इस वाले इसको, कि ये सिर्फ इनकी गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। आप में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो सितारा में नहीं हो, बल्कि आपसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर है। चाहे जो है वो लुक्स की बात कर लें या और चीज़ों की बात कर लें, उसके जो है वो किरदार की बात कर लें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सितारा में ही ज़्यादा और पॉजिटिव और अच्छी हैं। ठीक है, तो अगर वो इस गलत फहमी में जी रही है कि वो ये सब कुछ हरकतें करके हंस हंस के दूसरों की वीडियोस में आकर, जब शौहर भी मना कर रहा है फिर भी उसकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ करेगी और वो इस तरह से सितारा को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, कोई तकलीफ़ दे सकती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। और वो बहुत जिस भी गलत फहमी का शिकार है वो बहुत जल्दी दूर भी हो जाएगी। तो बहरहाल इतनी ही बात करूँगी मैं कौसर की, क्योंकि ज़ाहिर है कौसर फ्रंट पे आके तो कुछ बोलती नहीं है, उसकी हरकतें ही कुछ इस तरह की होती हैं कि लोगों को बुरी लगती हैं। और अभी भी ये वाली हरकत भी, जब शौहर आपको मना कर रहा है फिर भी आप डिटाई के साथ वही हरकत कर रही हो, आपको पता है आपके हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं है, तो आप क्यों कर रही हो ये हरकत? अपने आप को क्या दिखाना चाह रही हो और क्या मतलब किसको डिस्टर्ब करना चाह रही हो, क्या चीज़ लोगों को दिखाना चाह रही हो? सही है, तो लोग बहुत समझदार हैं, हर चीज़ को समझते हैं। चले, मैं यहीं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।